पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो वेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। मास्क सब लोग लगाना। 2-3 लोग जो हैं लगाए हुए नहीं दिख रहा है। मास्क और दूरी जो एक दूसरे से है, यहाँ भी भोजन में भी और शिव महिमा स्तोत्र के समय भी, शांति पाठ आदि के समय भी बहुत जरूरी है। 3.5 लाख से ऊपर रोज हो रहे हैं कोरोना प्लस भारत में। इस समय विश्व में सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज भारत में मिल रहा है। विदेश से भी सहायता ली जा रही है इसे रोकने के लिए। इसलिए हम लोग आपस में सावधान रहें। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार प्रथम वर्णक के अनुसार हम लोग कर चुके हैं। द्वितीय वर्णक के अनुसार विचार होना है। द्वितीय वर्णक के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का उच्चारण कर ले पहले हम लोग। अस्त्यन्यमेयताप्यस्य किं वा वेदैकमेयता घटवत् सिद्धवस्तुत्वात् ब्रह्मानेनापि मीयते। रूपलिंगादिराहित्यान् नास्यमान्तरयोग्यता तन्तोपनिषदमित्यादो प्रोक्ता वेदैकमेयता। तो वर्णक शब्द का अर्थ बताया था विचार। प्रथम वर्णक का अर्थ हुआ एक प्रकार से विचार, प्रथम प्रकार से विचार। वर्णक कहते हैं विचार के प्रकार को। तो शास्त्र यौनित्व अधिकरण का एक प्रकार से विचार हो गया और द्वितीय वर्णक का अर्थ है दूसरे प्रकार से विचार किया जा रहा है। तो जब एक ही अधिकरण का अलग अलग प्रकार से विचार होगा तो विषय, संशय, पूर्व पक्ष, सिद्धांत ये सब बदल जाएंगे। प्रथम वर्णक का विषय था बृहदारण्यक वाक्य अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद ऋग्वेद यजुर्वेद इत्यादि। और द्वितीय वर्णक का विचारणीय विषय भी बृहदारण्यक उपनिषद का ही होगा, लेकिन दूसरा
वचन होगा। वह है ऋषि याज्ञवल्क्य जी के द्वारा शाकल्य से पूछा गया जो प्रश्न वाक्य है, वह याज्ञवल्क्य जी और शाकल्य, इनका जनक की सभा में शास्त्रार्थ हो रहा है। राजा जनक जी ने ब्रह्मविद वरिष्ठ का निर्धारण करने के लिए एक सभा बुलाई थी और सभा में जो ब्रह्मविद वरिष्ठ निश्चित होगा उन्हें दान स्वरूप देने के लिए 10,000 गाय रखी थी। बूढ़ी बाढ़ी नहीं, जो एक बार ब्याही हुई हो या 2 बार ब्याही हुई है, ज़्यादा यानी अभी कई बार ब्याहना बाकी है, जिनका अच्छी रिष्ट पुष्ट अच्छी नस्ल की गायें 10,000 और लगभग एक एक गाय में आभूषण आदि सब पहनाए हुए, सारे सींग भी सोने के बना करके, पैर में भी चारों गायों के सोने के आभूषण, कंधे में भी, एक गाय में कई किलो सोना के आभूषण बना करके पहने हुए, ऐसे 10,000 गाय। 10-10 किलो सोना भी एक एक गाय को आभूषण बना करके पहनाया हुआ हो तो 10,000 गाय का कितना होगा? 1 लाख कुंटल हो जाएगा ना, 1 लाख किलो। हाँ, तो उतना सोना और 10,000 गाय ब्रह्मविद वरिष्ठ को दान देने के लिए निश्चित कर दी थी। और ये बताया गया, बहुत सारे लोग आ गए वहाँ, भारतवर्ष के अच्छे अच्छे विद्वान लोग पहुँचे, तो याज्ञवल्क्य जी भी पहुँचे अपने शिष्यों के साथ और बता दिया उनके पुरोहित ने जनक जी के कि जो आप लोगों में ब्रह्मविद वरिष्ठ निर्धारित होगा उसे ये आभूषणों से अलंकृत गायें दान स्वरूप दी जाएगी। लेकिन कई ब्राह्मण बैठे हुए हैं विद्वान, किसी का साहस नहीं हो रहा है कि हम उठ करके बता दें कि हम ब्रह्मविद वरिष्ठ हैं। मौन हैं सब लोग। याज्ञवल्क्य जी ने प्रतीक्षा की कि कोई न कोई उठेगा, कहेगा, तो किसी ने भी नहीं कहा। उसके बाद याज्ञवल्क्य जी उठे और अपने शिष्यों को कहा, इन गायों को अपने आश्रमों की ओर ले जाओ, ले चलो इन गायों को अपने आश्रम में। तो फिर सब कहने लगे, ऐसे कैसे आप, इसका अर्थ है कि आप अपने आप को ब्रह्मविद वरिष्ठ समझ रहे हैं, इन गायों को अपने आश्रम ले जा रहे हैं, तो आप कैसे ब्रह्मविद वरिष्ठ है, सिद्ध कर लो अपनी ब्रह्मविद वरिष्ठता। तो कहे ठीक है, पूछ लो कोई आकर के हमसे। तो कई लोगों ने, कई
विषयों पर प्रश्न पूछे, उन सब का उत्तर देते गए। कुछ लोग तो 2-2 बार उपस्थित हुए। गार्गी भी 2 बार उपस्थित हुई। दूसरे बार उपस्थित होते समय कहा कि मैं 2 ऐसे प्रश्न लेकर के उपस्थित हो रही हूँ कि 2 तीक्ष्ण बाण के तरह बाण हैं, समझ लो ये। और इनका उत्तर यदि याज्ञवल्क्य जी ने दे दिया तो मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि फिर याज्ञवल्क्य जी को ब्रह्मविद वरिष्ठ स्वीकार कर ही लो, कोई भी दुस्साहस मत कर लो इनसे दोबारा और कोई प्रश्न करने का। आपकी अनुमति हो तो मैं वो 2 प्रश्न लेकर के याज्ञवल्क्य जी के सामने आऊं। तो दूसरी बार आई, वो दोनों प्रश्नों का उत्तर भी याज्ञवल्क्य जी ने दिया। तो गार्गी ने कहा कि अब आप लोगों को स्वीकार करना ही चाहिए कि इन गायों के अधिकारी याज्ञवल्क्य जी ही हैं। वो ठीक ही कह रहे हैं, अपने शिष्यों को आज्ञा दे करके कि अपने आश्रम में ले चलो इन गायों को, जाने दो इनको। लेकिन शाकल्य ने दुस्साहस किया, कहा नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर दें। तो उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। फिर कोई प्रश्न उनके पास बचा नहीं। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मैं प्रश्न करता हूं, उसका उत्तर दो। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि तंतु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। तंतु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। तो औपनिषद कहा जाता है, उपनिषद भी रेव ज्ञायते यह स औपनिषदः तम औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। तो उपनिषदों से मात्र जानी जाने वाली जो वस्तु हैं, यानी परमात्मा हैं, पुरुष हैं, उस विषय मैं प्रश्न कर रहा हूँ। बताओ उनका स्वरूप। तो याज्ञवल्क्य जी के इस प्रश्न का उत्तर शाकल्य तो दे नहीं पाए। फिर सारे सभा में बैठे हुए लोगों को कहा, आप लोगों में से यदि कोई प्रश्न करना चाहे तो प्रश्न कर लो एक, और यदि अकेले का सामर्थ्य नहीं है तो 2 मिलकर के, सब मिलकर के भी प्रश्न करो, नहीं तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। याज्ञवल्क्य जी ने शाकल्य को सावधान भी किया था कि अब तुम इससे आगे प्रश्न मत करो, लेकिन वो अति प्रश्न हो जाएगा तुम्हारा। शाकल्य माने नहीं और वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। फिर शाकल्य की, ये भी आता है सभा में ही। एक ब्रह्मविद वरिष्ठ का अपमान होने से मृत्युदंड मिल गया निसर्ग की ओर से ही। और उनकी अंत्येष्टि करने के बाद उनके शिष्य लोग ले जा रहे थे अस्थियां, तो वो भी रास्ते में चोरी हो गई, लूट ली लुटेरों ने। यानी एक प्रकार से गंगा जी जैसी पवित्र नदी में अस्थि विसर्जन भी नहीं हो पाया उनका, शाकल्य के अस्थियों का। तो ये जो वाक्य है, तंतु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, यह है द्वितीय वर्णक का विषय।
प्रथम वर्णक का विषय तो था अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद ऋग्वेद इत्यादि। तो अलग हो गया ना वाक्य विषय। तो विषय अलग हुआ तो उस विषय को विषय करने वाला संशय भी अलग होगा। फिर संशय का निर्णायक पूर्व पक्ष भी अलग होगा, सिद्धांत भी अलग होगा। तो यह वाक्य तो बता रहा है कि परमात्मा का ज्ञान केवल उपनिषदों से होता है। जिसको उपनिषदों से मात्र जाना जा सकता है उस परमात्मा विषय मैं प्रश्न कर रहा हूँ, उसका क्या स्वरूप है बताओ, ऐसा याज्ञवल्क्य जी ने प्रश्न किया था। तो यहाँ संशय है कि परमात्मा का ज्ञान उपनिषद अतिरिक्त प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी होता है या केवल उपनिषदों से होता है, ये संशय है। ये संशय बताया प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में। अस्त्यन्यमेयताप्यस्य किं वा वेदैकमेयता। तो अस्य यानी परमात्मनः, अस्य शब्द परमात्मा का परामर्शक है। तो परमात्मनः अन्यमेयता अस्ति, इसमें अन्य शब्द का अर्थ है वेद से अन्य प्रमाण। 6 प्रमाण है ना, तो वेद से अन्य प्रमाण हो जाएंगे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, और शब्द प्रमाण में भी वेद से अतिरिक्त जो शब्द, उपनिषदों से अतिरिक्त शब्द और अर्थापत्ति अनुपलब्धि, इन प्रमाणों को अन्य शब्द से ग्रहण करना। और मेय शब्द का अर्थ है प्रमेय, और मेयता शब्द का अर्थ है प्रमेयता। प्रमेय किसको कहा जाता है? प्रमा के विषय को। प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान, और प्रमेय का अर्थ निकलेगा यथार्थ ज्ञान का विषय, और उसमें एक धर्म रहेगा यथार्थ ज्ञान विषयता, उसी को कहा जाता है मेयता। प्रमेयता कहो या मेयता कहो। तो अन्य मेयता का अर्थ निकलेगा प्रमाणांतर से होने वाले यथार्थ ज्ञान की विषयता। वो किस में रहेगी? जो अन्य प्रमाण का विषय बनेगा, अन्य प्रमाण जन्य ज्ञान का विषय बनेगा, तो उसमें अन्य मेयता रहेगी। तो अस्य यानी क्या? परमात्मा में प्रत्यक्षादि प्रमाणजन्य ज्ञान की विषयता भी है, अन्यमेयतापि अस्ति। किं वा यानी अथवा, क्या वेदैकमेयता है? तो वेदैकमेयता में एक शब्द है ना वेद के साथ जुड़ा हुआ, वह अन्य प्रमाणों का व्यावर्तक होगा। एव अर्थ में एक शब्द है, तो केवल ये अर्थ निकलेगा उसका, केवल वेदों से ही मेयता है ब्रह्म में, यानी वेदजन्य ज्ञान का ही विषय है। वेद है तत्त्वमसि, उससे जन्य ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि। इस ज्ञान की विषयता मात्र ब्रह्म में है, इसी ज्ञान का विषय बनेगा तत्त्वमसि वाक्य रूप प्रमाण का ही विषय बनेगा, या प्रत्यक्षादि प्रमाण का भी विषय बनेगा। ये संशय हुआ। और पूर्व पक्षी अपना निश्चय बताते हैं प्रथम श्लोक के चौथे पाद में पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है।
अन्येनापि ब्रह्म मीयते, ये प्रतिज्ञा वाक्य है पूर्व पक्षी का। अन्येनापि ब्रह्म मीयते, अन्य अन्येन इस तृतीयांत शब्द से लेना प्रत्यक्षादि प्रमाणों को। तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी ब्रह्म को जाना जाता है। विद्वानों का जो अनुभव है वो प्रत्यक्ष प्रमाण कोटि में आएगा ना। तो अनुभव प्रमाण और ज्ञान के साधन के रूप में, परमात्मा के ज्ञान के साधन के रूप में मंतव्य, इसका भी विधान है कि नहीं, मनन का। और मनन क्या है? युक्तियों से परमात्मा का चिंतन। वेदांतार्थ अनुकूल युक्ति और विपरीत अर्थ की बाधक युक्तियों से चिंतन मनन कहलाता है। का मतलब एक प्रकार से मनन तर्कात्मक हुआ। युक्ति तर्क को कहते हैं ना, तर्क यानी अनुमान प्रमाण। तो अनुमान मंतव्य इस वाक्य के द्वारा युक्ति का भी ज्ञान के साधन के रूप में विधान है। यदि युक्ति से यानी अनुमान से परमात्मा का ज्ञान न होता तो क्यों यह मंतव्य विधि वाक्य मनन का विधान करता? इसलिए मानना चाहिए कि परमात्मा अनुभव का भी विषय है और अनुमान का भी विषय है। ये कौन कहते हैं? पूर्व पक्षी। कि अन्येनापि ब्रह्म मीयते, ब्रह्म यानी परमात्मा, उसका प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणों से भी ज्ञान होता है। किससे अन्य? तो उपनिषदों से अन्य। कहा ऐसा क्यों? अन्य प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय भी ब्रह्म को क्यों माना जा रहा है? तो हेतु बताते हैं पूर्व पक्षी, सिद्ध वस्तुत्वात्। सिद्ध वस्तुत्वात्। तो सिद्ध वस्तु होने से, परमात्मा सिद्ध वस्तु होने के कारण वह प्रत्यक्षादि प्रमाण का भी विषय बनेगा। तो दो पदार्थ होते हैं, एक सिद्ध और एक अनुष्ठेय। जो सिद्ध वस्तु होती है वह प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय बनती है, और जो अनुष्ठेय है, आपके प्रयत्न से निष्पन्न होने वाला है, वह बन जाता है विधि का विषय, विधि निषेध रूप वेद का विषय, कर्म है वो। तो परमात्मा तो सिद्ध वस्तु है। तो यत्र यत्र सिद्ध वस्तुत्वम तत्र तत्र अन्य प्रमाण वेद्यत्वम, ऐसी एक व्याप्ति रहेगी। और उदाहरण होगा घटवत। तो घट सिद्ध वस्तु है। तो घट सिद्ध वस्तु होने से उसमें सिद्ध वस्तुत्व धर्म रहता है और प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयत्व भी रहता है। ऐसे सिद्ध वस्तु परमात्मा घटादि के तरह होने से मानना चाहिए कि परमात्मा प्रत्यक्षादि प्रमाण का भी विषय है। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत है
अस्य द्वितीय श्लोक के द्वितीय पाद में बताया सिद्धांतियों ने अपनी प्रतिज्ञा को। और चौथे पाद में ऐसे प्रतिज्ञा है कि वेदैकमेयता, पूर्व वाक्य से अस्य शब्द को ले आना, पूर्व श्लोक से अस्य यानी ब्रह्मणः वेदैकमेयता, तो ब्रह्म में वेदैकमेयता है। ब्रह्म में वेदैकमेयता क्यों है? तो कहते हैं इसलिए कि स्वयं वेद बता रहा है कि तंतु औपनिषदम इत्यादो अस्य वेदैकमेयता प्रोक्ता। ऐसा अन्वय करिए कि तंतु औपनिषदम इत्यादो यानी तंतु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि इत्यादि श्रुतियों के द्वारा ब्रह्म में वेदैक गम्यता बताई गई है। वेदैकमेयता यानी वेद मात्र से जाना जाने वाला बताया गया ब्रह्म को। इत्यादों में आदि शब्द से ले लेना सर्वे वेदा यत् पदमा मनन्ति इत्यादि कठश्रुति को भी, और महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न सोचति, ये तो ज्ञान का फल बताता है, लेकिन वो है कि सर्वे वेदा यत् पदमा मनन्ति इत्यादि वाक्य बता रहे हैं ब्रह्म में वेदैकमेयता। तो कहा ब्रह्म सिद्ध वस्तु होने से अन्य प्रमाण की वेद्यता भी मान ली जाए, अन्य प्रमाण का विषय क्यों नहीं बनेगा? तो हेतु बताते हैं कि पहले प्रतिज्ञा है कि अस्य मांतर योग्यता न, जो पूर्वार्ध में द्वितीय पाद है, अस्य मांतर योग्यता न, इसमें अस्य शब्द का अर्थ है परमात्मनः। तो परमात्मा में योग्यता नहीं है। किसकी योग्यता नहीं है? मांतर की। मांतर में मा शब्द का अर्थ है प्रमाण, मा यानी प्रमाण, और मांतर शब्द का अर्थ निकलेगा अन्य प्रमाण, वेद प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण, वो है मांतर शब्द का अर्थ। वो कौन होगा? प्रत्यक्षादि। इसलिए मांतर शब्द का अर्थ निकलेगा प्रत्यक्षादि प्रमाण, ये मांतर शब्द का अर्थ है। और उन प्रत्यक्षादि प्रमाणों की योग्यता ब्रह्म में नहीं है। अस्य मांतर योग्यता न का अर्थ निकलेगा ब्रह्म में प्रमाणांतर की योग्यता नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहते प्रत्यक्ष ज्ञान उसी द्रव्य का होता है जो उद्भूत स्पर्श समानाधिकरण रूपवान है। यानी वायु का भी अनुमान मानते हैं जो लोग, नैयायिकों में दो प्रकार के नैयायिक होते हैं। एक मानते हैं कि वायु प्रत्यक्ष है, अन्य लोग कहते हैं वायु अनुमेय है। वायुगत स्पर्श तो प्रत्यक्ष है और उससे अनुमेय है वायु।
इसलिए रूपवान द्रव्य का मात्र प्रत्यक्ष होगा, ऐसा मानते हैं कुछ लोग। उसमें और वेदांती कहते हैं आपकी मान्यता के अनुसार ही रूपवान द्रव्य तो केवल 3 है, पृथ्वी, जल, तेज। इसलिए इन 3 का ही प्रत्यक्ष होगा, 3 की ही प्रत्यक्ष प्रमा होगी। और बाकी द्रव्य में 9 द्रव्य हैं, उनमें से 6 द्रव्य में रूप राहित्य होने से नहीं होगा प्रत्यक्ष बाकी 6 द्रव्य का। न तो स्पर्श का क्या नाम वायु का प्रत्यक्ष होगा, न आकाश का प्रत्यक्ष होगा, न दिशा, काल, आत्मा और मन। ये रूपवान नहीं है, रूप रहित हैं। इसलिए कहा कि रूप राहित्यात, रूप लिंगादि राहित्यात में राहित्य शब्द को सबके साथ जोड़ दीजिए। रूप राहित्यात, लिंग राहित्यात, और आदि शब्द से लीजिए सादृश्य राहित्यात, सादृश्य को। तो जिस प्रमाण की विषयता के लिए जो प्रयोजक धर्म है, उस प्रयोजक धर्म को आदि शब्द से लीजिए। प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए प्रयोजक धर्म है रूपात्मक गुण, और वह नहीं है रूप राहित्यात का अर्थ निकलेगा। किसमें? परमात्मा में। परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का कोई रूप नहीं है, न वो काला है न गोरा है। तो इस प्रकार रूप रहित है। जो सप्तविध रूप बताया गया ना, उसमें से कोई भी रूप परमात्मा में नहीं रहता। और ये जो है लिंग, लिंग कहते हैं व्याप्ति को, व्याप्ति कहते हैं संबंध को। तो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप तो असंगो ही अयम पुरुष के अनुसार असंग है। तो उसमें किसी का भी संबंध नहीं है और उसका भी किसी से परमार्थतः कोई संबंध नहीं है। इसलिए असंग होने से लिंग रहित है, यानी संबंध रहित है। इसलिए परमात्मा का अनुमान से ज्ञान नहीं होगा। धूम का संबंध वन्नी में है, इसलिए वन्नी का एक संबंधी जो धूम है उसे देख करके अनुमान किया जाता है। अनुमेय कौन होता है? जिसमें हेतु का लिंग यानी संबंध रहता है, व्याप्ति रहती है। और ब्रह्म असंग होने से लिंग रहित है, यानी व्याप्ति रहित है। व्याप्ति रहित होने से नहीं होगा अनुमान का विषय ब्रह्म। उसमें अनुमान प्रमाण की अर्हता नहीं है, योग्यता नहीं है। और आदि शब्द से सादृश्य को लेते हैं, तो सादृश्य भी परमात्मा में किसी का न होने से परमात्मा उपमान प्रमाण का भी विषय नहीं बनेगा। गवय जो है, गवय किसको कहते हैं? हाँ, गो सदृश गवय, यानी जंगली गाय समझ लो। वो जो है उसका पिंड तो गाय जैसा दिखता है, अपने पालतू गाय जो होती है उस गाय के तरह, लेकिन वह गाय नहीं होती है, उसे गवय कहा जाता है। गो जैसा एक प्राणी विशेष है, झुंड के झुंड में रहते हैं, हजारों की संख्या में एक साथ रहते हैं, और किसी खेत में घुसते हैं तो फिर
कई कई एकड़ फसल स्वाह कर देता है। हजारों एक साथ घुस जाएंगे तो कितना खाएंगे? बहुत सारा खाएंगे ना। इधर उन्हें मावा या ऐसा कुछ कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी, पूर्वांचल में, बिहार में भी बहुत होता है। लोगों की कई कई हेक्टेयर फसल समाप्त कर देती है खा करके। तो वो जो गवय है उसमें पालतू गाय का सादृश्य रहता है, इसलिए जिसने कभी गवय नहीं देखा वह किसी से सुनता है कि पालतू गाय के तरह ही गवय जंगल में रहने वाला प्राणी है, और फिर जंगल में जाता है और वहाँ देखता है उस पिंड को, तो अयम गवय, ये उसको ज्ञान होता है। ये उपमान प्रमाण से होता है, गो सदृश गवय। लेकिन परमात्मा का उपमान प्रमाण से ज्ञान होने के लिए किसी न किसी का सादृश्य उसमें रहना चाहिए। लेकिन परमात्मा को कहा गया कि वह अनुपम है। अनुपम का अर्थ होता है उपमा रहित, उसकी कोई उपमा नहीं है परमात्मा की। का मतलब परमात्मा में किसी का भी सादृश्य नहीं रहता है, वो किसी के समान नहीं है। तो इस प्रकार रूप लिंगादि रहित परमात्मा होने के कारण माना जाएगा कि परमात्मा में प्रमाणांतर की योग्यता नहीं है। इसलिए सिद्ध वस्तु होने पर भी जरूरी है उसमें तत्त प्रमाण की अर्हता का प्रयोजक रूप लिंगादि वह ब्रह्म में न होने से ब्रह्म प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय नहीं बनेगा, यह अर्थ निकलेगा। तो दूसरे वर्णक के अनुसार शास्त्र योनित्व अधिकरण का जो एक ही सूत्र है उसमें बहुरी समास करना। प्रथम वर्णक में तो शास्त्र और योनि शब्द में षष्ठी तत्पुरुष समास किया था ना। शास्त्र से योनि, शास्त्र योनि, योनि का अर्थ कर दिया था कारण। तो शास्त्र योनित्वात् का अर्थ हुआ था शास्त्र हेतुत्वात् परमात्मनः, परमात्मा निरतिशय सर्वज्ञ, यह अर्थ निकाला था। अब द्वितीय वर्णक में ये अर्थ निकालना है शास्त्र योनित्व सूत्र का कि परमात्मा वेदैक गम्य है, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से गम्य नहीं है, ये अर्थ निकालना है ना। तो प्रतिज्ञा वाक्य होगा ब्रह्म वेदैक मेयम। इन दो पदों का तो अध्यार करना। ब्रह्म पद की तो अनुवृत्ति आएगी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शब्द से। वेदैक गम्य कहो या वेदे नैव गम्य, तो एवकार जुड़ेगा। सर्वं वाक्यम सावधारणम भवति, इस नियम के अनुसार एवकार का प्रयोग किया जाएगा कि ब्रह्म वेदैक गम्य, एव का ही एक भी अर्थ निकलता है। क्यों ब्रह्म को वेदैक मेय कह रहे हो? तो कहा कि शास्त्र योनित्वात्, यानी शास्त्रम योनि यानी ज्ञान कारणम यस्मिन, ऐसा लगा दो या यस्य लगा। तो शास्त्र है, शास्त्र ही, शास्त्रम एव
योनि यानी ज्ञान कारणम यस्य, तो जिसके ज्ञान का कारण शास्त्र ही है, ज्ञान का जो कारण होता है उसे प्रमाण कहा जाता है। इसलिए यहाँ योनि शब्द है, योनि शब्द का अर्थ कारण ही है, लेकिन ज्ञान का कारण। तो ज्ञान का कारण का मतलब प्रमाण अर्थ निकलेगा। तो योनि शब्द का अर्थ निकलेगा प्रमाणम। तो शास्त्रम योनि यानी प्रमाणम यस्य ज्ञाने, तत् शास्त्र योनि, तस्य भाव शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र योनित्वम तस्मात् शास्त्र योनित्वात्। तो ब्रह्म वेदैकमेय है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान में शास्त्र ही प्रमाण है, अन्य प्रत्यक्षादि प्रमाण ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रमाण नहीं होता। तो कहा फिर विद्वानों का अनुभव और मंतव्य इत्यादि श्रुति के द्वारा अनुमान का विधान, ये तो व्यर्थ हो जाएगा। तो कहते व्यर्थ नहीं है, विद्वानों का अनुभव तो है, शास्त्र प्रमाण ने ब्रह्म का ज्ञान कराया आत्मरूप से, तत्वमसि वाक्य ने, और फिर अनुभव प्रमाण ने उसका संवाद कर दिया। अनुभव विद्वानों का तत्वमसि वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि बोध होने के बाद का लिया जाएगा ना, कि बोध के पहले का? अहम ब्रह्मास्मि इस बोध के पहले तो अनुभव रहेगा अज्ञानी का अनुभव, और अज्ञानी तो अध्यस्त कार्यक्रम संघात को ही मैं मानेगा। इसलिए किसका अनुभव प्रमाण मानोगे, अज्ञानी का या ज्ञानी का? तो अज्ञानी का मानेंगे यदि, तो अज्ञानी का अनुभव तो भ्रम को ही जन्म दे रहा है, भ्रमात्मक है वो। और ज्ञानी का कहोगे तो इसका अर्थ है ज्ञान पहले ही हुआ है। तो ज्ञान पहले ही होने से ज्ञान के बाद जो ज्ञानी का अनुभव है वह ज्ञान उत्पन्न नहीं करेगा, अपितु शास्त्र के द्वारा जो आत्मत्वेन रूपेण ब्रह्म जाना गया उसका संवाद करेगा, संवादक होगा। कहेगा कि शास्त्र ने जैसा ब्रह्म का स्वरूप बताया है वो बिल्कुल वैसा ही है, ये हमारे अनुभव से सिद्ध है। ये कौन कहेगा? ज्ञानी, ज्ञानोत्तर काल का। वो शास्त्र का अनुमोदक बनेगा, ज्ञानी का अनुभव। और अज्ञानी का अनुभव तो भ्रमात्मक है, वो प्रमाण नहीं है। और ये जो मंतव्य, इससे युक्ति का विधान किया ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में, तो यह ब्रह्म ज्ञान का साधन तो है मनन यानी युक्ति, लेकिन कौन सी युक्ति, किस प्रकार है वो साधन? तो प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा प्रमेय विषयक जो संशय है बुद्धि में वह रहेगा, तो शास्त्र से ब्रह्म ज्ञान नहीं हो पाता। तो शास्त्र से ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो प्रमेय विषयक संशय नाम का दोष, उसकी निवृत्ति के उपाय के रूप में यानी परंपराया ज्ञान का साधन है। और साक्षात साधन दोष निवृत्ति का, और वो दोष है प्रमेय विषयक संशय रूप दोष, वो रहेगा जिज्ञासु के बुद्धि में।
और उसका निराकरण होगा युक्ति से, चिंतन करने से। तो इसलिए वो प्रमाण कोटि में नहीं आएगा। प्रमाण तो वो है जो ज्ञान का साक्षात साधन बने। ये यहाँ पर कहा गया, इसलिए उनको तो सब अनुभव को संवादक कहा जाएगा। युक्ति को ज्ञान से पहले वाली जो युक्तियां हैं वह दोष निवर्तक साधन के रूप में लिया जाएगा, और बाद में वो संवादक हो जाएगा अनुमान प्रमाण। तो इस प्रकार ये शास्त्र यौनित्व अधिकरण का द्वितीय वर्णक के अनुसार विचार होगा, अर्थ निकलेगा। अब चौथा अधिकरण है समन्वय अधिकरण। इसका उच्चारण कर लें। तत्तु समन्वयात् वेदांता कर्तृदेवादि परा ब्रह्म परा उत अनुष्ठानोपयोगित्वात् कर्त्रादि ब्रह्मपादक कर्त्रादि प्रतिपादका भिन्न प्रकरणात् लिंग षट्काच्च ब्रह्मबोधका सति प्रयोजनेनर्थ हानेनुष्ठानतोत्र किम। तो यहाँ पर भी समन्वय अधिकरण का भगवान भाष्यकार ने दो प्रकार से विचार किया है। तो प्रथम प्रकार का जो विचार है उसे प्रथम वर्णक कहा जाएगा। प्रथम वर्णक के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले ये जो दो श्लोक हैं अधिकरण सार के, इसमें विषय हैं समस्त उपनिषदें। समस्त उपनिषदें विषय हैं, और मीमांसक हैं पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी कौन है? पूर्व मीमांसक को प्रथम वर्णक में पूर्व पक्षी समझना। उनके अनुसार वेद के दो प्रकरण नहीं है, एक ही प्रकरण है वेद पूरा। और वेद मात्र क्या कर रहा है? अनुष्ठेय जो साधन है कर्म, उसी को बताता है। इसलिए संपूर्ण वेद का तात्पर्य विषय कर्म होगा। और वेद में बहुत वाक्य हैं, उनके अवान्तर 5 प्रकार बताए गए हैं। इन 5 वेद वाक्यों में से कोई वेद वाक्य विधि रूप होगा, कोई निषेध रूप होगा, कोई नाम ध्येयात्मक होगा, कोई मंत्र होगा, कोई अर्थवाद होगा। ये 5 प्रकार हैं। और ये 5 के 5 प्रकार के वेद वाक्य या तो कर्म या तो कर्मांग के बोधक होते हैं, कर्म उपयोगी अर्थ के बोधक होते हैं, या कर्म के प्रशंसक होते हैं, या निंदक होते हैं। निषिद्ध कर्म जो होगा उसकी निंदा करेंगे। और जो कर्म या कर्म उपयोगी अर्थ का प्रतिपादन करता है उसी को माना जाएगा प्रमाण। और जो साक्षात या परंपराया नहीं कर्म का प्रतिपादन करता, वह वेद वाक्य अप्रमाण होगा।
पूर्व पक्षी के अनुसार। तो इन दोनों श्लोकों की चर्चा हम लोग करेंगे और द्वितीय वर्णक की भी सायंकालीय। ये एक बार खांसी आ जाती है तो श्वास नलिका में जो भी गया होगा थोड़ा सा कण वो निकले बिना रुकेगी नहीं, खांसते खांसते ही फिर समय निकल जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।